आज बात करते हैं दिल्ली के उन 360 गांवों की कहानी की जिसके धरातल पर यानी कि जिन दिल्ली के 360 गांव की ज़मीन पर वर्तमान का दिल्ली शहर खड़ा है। देश की राजधानी कहे जाने वाले दिल्ली के अंदर पहले से बने हुए 360 गांव की ज़मीन के ऊपर ही बनी है। दिल्ली के अंदर बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रायसीना हिल्स पहाड़ी, यहाँ तक कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार और न जाने अन्य कितनी हजारों बिल्डिंगें दिल्ली के ही गांव की ज़मीन पर बनी हैं। वैसे बात करें तो दिल्ली अनेकों बार बनी और अनेकों बार उजड़ी है। दिल्ली को कभी दिल्लिका के नाम से भी जाना जाता था और सम्राट अनंगपाल तोमर से भी पुराने समय में यहाँ पर कई राजवंशों का राज रहा, लेकिन दिल्ली की वर्तमान मनोदशा कभी भी ऐसी नहीं हुई थी जो आज के दिन दिल्ली के 360 गांवों को देखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन दिल्ली के 360 गांवों के जो निवासी हैं, इनके पूर्वजों ने दिल्ली को बनाने में और दिल्ली को जब राजाओं द्वारा उजाड़ दिया जाता था तो उसको दोबारा बसाने में भी काफ़ी भूमिका रही। दिल्ली की बंजर ज़मीन और यहाँ पर जो जंगल थे उनको काट करके दिल्ली के 360 गांवों के पूर्वजों द्वारा दिल्ली के विकास को लेकर कई बार काम किया गया, लेकिन आज के दिन उन्हीं कृषि योग्य भूमि पर दिल्ली के नए शहर की नींव सरकारों द्वारा रखी जा चुकी है। और जो दिल्ली के 360 गांव हैं, यानी कि दिल्ली देहात के 360 गांव को बहुत बुरा समय देखना पड़ रहा है। यहाँ की कच्ची गलियाँ, सड़कें, प्रदूषण, अनेक प्रकार की मनोदशा से दिल्ली के 360 गांव की आबादी को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर यहाँ के रिकॉर्ड्स की बात करें तो हर देश के हर एमपी के लिए यहाँ पर खास जगह दी गई है, हर प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, लेकिन दिल्ली के गांव को बहुत बुरी हालत झेलनी पड़ रही है। अगर बात करें दिल्ली के 360 गांव की कुल रकबे में दिल्ली को बसाया गया और दिल्ली का जो मुख्य एरिया होता था वो आपके सामने इस नक्शे में शो हो रहा होगा कि दिल्ली में जब लाल किले के आसपास का एरिया होता था उसी को पहले समय में मुख्य दिल्ली के रूप में जाना जाता था, लेकिन समय आता गया और दिल्ली फलती फूलती रही और आसपास के 360 गांवों की ज़मीन पर दिल्ली डेवलप हो गई। दिल्ली में वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर 70 एमएलए, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद भी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के 360 गांवों के जो नागरिक थे उन्होंने संपूर्ण देश के नागरिकों को दिल्ली में अपनी ज़मीन पर बसाने का काम किया और दिल्ली को देश की राजधानी बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन आज ऐसा क्या दिन आ गया कि दिल्ली के 360 गांव के नागरिकों को अनेक प्रकार की यानी कि अपने हकों की लड़ाई के लिए भी जूझना पड़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। दिल्ली में लैंड पूलिंग स्कीम सबसे पहले लाई गई, जो स्कीम पहले तो किसानों को लगी कि बहुत लुभावनी स्कीम है, काफ़ी फ़ायदा दिल्ली के किसानों को देगी। जो दिल्ली के बाहरी इलाके हैं उनमें आज भी दिल्ली के गाँव पहले की तर्ज पर ही बने हुए हैं। इन गाँवों में लैंड पूलिंग स्कीम के तहत किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अनेक बार किसानों के प्रयासों से लैंड पूलिंग स्कीम के चीज़ों में बार बार बदलाव किया गया और यहाँ पर लैंड पूलिंग स्कीम ऐसे लेवल पर आ गई जहाँ न तो किसान उस ज़मीन को बेच सकता है और न किसान उस ज़मीन को ले सकता है या सरकार को दे सकता है। लैंड पूलिंग स्कीम के लिए सरकार जो जमीन लेने वाली थी उस जमीन पर कभी बोर्ड भी नहीं लगे थे। पिछले दिनों उन एरियाज के उन पॉकेट 1, 2, 3 के नाम से दिल्ली में काफ़ी पॉकेट्स बनी हुई हैं जो एक जोन को दिखाने का काम करती हैं। इस प्रकार जोनों के बारे में भी काम किया गया, लेकिन वो काम ना के बराबर था, क्योंकि आज के दिन जो दिल्ली के युवा 20 से 25 साल के हैं, जब ये पॉकेट
रॉकेट डेवलप होगी वो 70-80 साल क्रॉस कर चुके होंगे और इसी प्रकार धीमी गति से चलने वाली डेवलपमेंट को देखते रहेंगे। दिल्ली के 360 गांव के लोगों ने दिल्ली के अंदर कई करोड़ों की आबादी को बसाने का भी काम किया, क्योंकि उनके द्वारा कभी किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को नहीं मिला और बड़ा दिल करके सभी नागरिकों को दिल्ली में उन्होंने जगह दी। इसके लिए काफ़ी नागरिक बार बार दिल्ली के जो पुराने गांव हैं उनका भी आभार व्यक्त करते हुए देखे गए हैं, जिनमें बड़े पत्रकार तक भी शामिल हैं। लेकिन दिल्ली के 360 गांव की हालत पर आज संपूर्ण देश, दुनिया और दिल्ली का पूरा एरिया चुप क्यों है? क्योंकि इन 360 गांव में कभी ग्राम पंचायत होती थी, यहाँ पर चुनाव होते थे, तब तक सरपंच यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते थे। लेकिन सरकार की पॉलिसी जैसे जैसे बदलती गई, दिल्ली के अंदर से सरपंच को हटाकर यहाँ पर काउंसलर की स्थापना कर दी गई, यानी कि सरपंच की जगह काउंसलर ही गांव का अब कर्ता धर्ता होगा। इसी प्रकार सरपंच से काउंसलर का पद आ गया और दिल्ली के अनेक गांव में काउंसलर चुने जाने लगे। काउंसलर के बाद दिल्ली के रकबे में थोड़ी बदलाव आई, क्योंकि प्रत्येक गांव की जमीन में कुछ जमीन पंचायती होती थी। काफ़ी जगह पर ऐसा हुआ, सरकार द्वारा उस जमीन को डीडीए की यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर शामिल कर दिया गया और दिल्ली के 360 गांव में से ज़्यादातर गांव की जमीन को सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया। दिल्ली के अंदर पुराने समय की बात करें तो 360 गांव की सबसे बड़ी खाप पालम खाप काफ़ी पुराने समय से कार्य कर रही है। वर्तमान में भी इसके जो अध्यक्ष हैं वो काफ़ी जोश दिखा रहे हैं दिल्ली के गांव की दशा को लेकर। लेकिन दिल्ली के गांव की दशा के लिए खाली दिल्ली का सीएम, दिल्ली के एमएलएज, दिल्ली के एमपी और समस्त देश की व्यवस्था जिम्मेदार है। क्योंकि जब किसी एरिया के, मान लीजिए आपका कोई गांव है, आपकी कृषि योग्य भूमि गांव के चारों ओर है, चारों तरफ से शहर बसा दिया जाए तो आपके गांव की पहचान क्या रह जाएगी? ये भी काफ़ी लोगों के तर्क थे। लेकिन दिल्ली के अंदर वर्तमान हालत की बात करें तो ऐसी हालात है कि दिल्ली के अंदर जो पुराने गांव होते थे, जिनकी जमीन पर बड़े बड़े शहर बसे, उन गांव के लिए एक पतली सी गली अंदर की तरफ जाती है। छोटा सा बोर्ड लगा रहता है कि इस गांव का रास्ता ये है। इस प्रकार गांव की दुर्दशा समय समय पर होती रही और दिल्ली के गांव अपनी पहचान को खोते रहे। आज के दिन जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में बसे गांव हैं, समय बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में बसे लगभग 70 से 80 गांव भी दिल्ली के 300-350 गांव की तर्ज पर ही आने वाले समय में काफ़ी जल्द अपनी पहचान खो देंगे। ऐतिहासिक तथ्यों में भी इन गांवों का काफ़ी जिक्र रहा है। 1857 की क्रांति, राजे रजवाड़ों के टाइम पर भी ये दिल्ली के 360 गांव हमेशा आगे बढ़कर लड़ाई करते रहे, जिनमें नजफगढ़, द्वारका, महरौली, कुतुबगढ़ आसपास के अनेकों गांवों के योद्धा शामिल रहे। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों में भी इनका इतना जिक्र नहीं किया गया कि वर्तमान में दिल्ली के अंदर ये हालत देखने को मिल रही है कि वे दिल्ली वाले जिन्हें दिल के साफ बोला जाता था, 360 गांव की जमीन पर पूरा इतना बड़ा दिल्ली शहर बसा दिया और अंत में उन नागरिकों को दिल्ली में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कभी कोई सांसद, कोई एमएलए इन चीज़ों पर विचार करेगा कि जिन्होंने अपनी जमीनें तक सरकार को देकर के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, वर्तमान सांसद, सर्वोच्च न्यायालय, अनेक समृद्धियाँ, अनेक समाधियाँ, यहाँ तक कि देश के अंदर अनेक म्यूजियम, अनेक इंडस्ट्रियल एरिया, अलग अलग सेक्टर, रोहिणी द्वारका जैसे बड़े बड़े एरियाज को डेवलप करने के लिए अपनी ज़मीन तक दान में दे दी। पालम के गांव में भी काफ़ी, पालम एयरपोर्ट के लिए पूरे गांव को विस्थापित होना पड़ गया था। इस प्रकार की हालत भी दिल्ली में देखने को मिली। पर क्या अपनी ज़मीन से जुड़ा लोग अंत में दिल्ली के 360 गांव के विचार के लिए कोई आगे आएगा? अगर आएगा तो क्या दिल्ली के 360 गांव का को
उनका हक मिलेगा। दिल्ली के 360 गांव की पंचायती जमीन पर उन 360 गांव के नागरिकों का अधिकार रहेगा या सरकार उस अधिकार को भी लेने का काम करेगी, यह देखने का विषय होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर सब मौन है और 360 गांव के जो नागरिक हैं, 360 गांव जो हजारों साल पहले बसे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लगभग सभी बिरादरियों के गांव हैं, उन जातियों, उन धर्मों के लोगों का क्या हाल होगा? क्या यह दिल्ली और केंद्र सरकार देखेगी? यह एक गंभीर विषय है। अगर आप भी दिल्ली के किसी गांव के नागरिक हैं या दिल्ली के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तो इन 360 गांव का इतिहास जानना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपका खुद का इतिहास है। इसी के साथ क्या दिल्ली के 360 गांव का विकास होगा, ये देखने का विषय होगा। अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।